इस देश में बेरोजगारी ऑलरेडी अपने रिकॉर्ड को तोड़ चुका है। अगर इस तरह से फार्मिंग सेक्टर जो सबसे बड़ा सेक्टर है, जो जहाँ पे लोगों को रोजगार मिलता है ग्रामीण क्षेत्रों में, अगर फार्मिंग ही बंद हो जाएगी तो और कितना इजाफा हो जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट में। कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा अर्थशास्त्र पढ़ के आपको ये समझना पड़ेगा। सिंपल सा साइंस है ये, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कॉमन सेंस है ये। अगर फार्मिंग सेक्टर में अगर मान लीजिए कल को रबर की खेती बंद हो जाती है, प्रॉफिट नहीं है तो बंद हो ही जाएगी ऑटोमेटिकली। इस 25,000 जो इस देश में कमाते हैं महीने के, वो टॉप 10% में माने जाते हैं, इसी सरकार का आंकड़ा है। तो 25,000 तो भूल जाइए, 5-5 हज़ार महीने का कमा लोगे, रोटी तो शायद खा लोगे किसी तरह से, क्योंकि भंडारा बहुत चलता है यहाँ पे, फ्री फूड जो लोग बांटते हैं उसमें, लेकिन ज़िंदगी नहीं काट पाओगे। इस देश को कॉरपोरेट के चंगुल से आज़ाद कराने के लिए बहुत कुछ किया गया, कितने लोगों ने अपने जानें दे दी, लेकिन आज उसी दौर में देश को पहुंचा दिया गया है जहां कॉरपोरेट के चंगल में सब कुछ है। और इस देश की सबसे बड़ा एक तबका, भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन उस किसानों को भी कॉरपोरेट के चंगुल में देने की पूरी कोशिश की गई। 100% तरीके से किसान आंदोलन हुआ, लेकिन अब छोटे छोटे तरीके से कहीं ना कहीं कॉरपोरेट को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। और धीरे धीरे हर राज्य के अंदर में, हर स्टेट के अंदर में कॉरपोरेट को एक धीरे धीरे उनके कॉरपोरेट की तरफ किसानों को सरकाया जा रहा है। वैल्यू एडिशन, जब एक प्रोडक्ट रॉ मटेरियल निकलता है, जब किसानों से उसको खरीद लिया जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज मैं उदाहरण के लिए बात करूं, 30 रुपीज़ केजी में कोई प्रोडक्ट किसी कॉरपोरेट ने खरीद लिया, उस प्रोडक्ट को उसने वैल्यू एडिशन करी, यानी कि पॉलिशिंग। जैसे बासमती राइस की बात कर ले, किसान मान लीजिए 50 रुपये में वो चावल उसको देता है, उसको पॉलिश कर देता है, चमका देता है, मार्केट में वो 100 रुपये का बेच रहा है। लेकिन फार्मर जो हैं उनको कह रहे हैं कि लागत कॉस्ट भी नहीं मिल रही है। जैसे हम रबर की ही बात करें। दोस्तों नमस्कार, ये लोग केरला से चल के यहाँ पे आए हैं। केरला देश का एक ऐसा राज्य जहाँ पे इस देश में 90% रबर की जो उत्पादन होती है वो केरला में होती है। केरला के अंदर में करीब 90% जो देश का रबर उत्पादन है वो केरला में होता है। और करीब 12 लाख के करीब जो फार्मर है, छोटे छोटे फार्मर हैं केरला के अंदर में, वो इस रबर के उत्पादन में लगे रहते हैं, जो उनकी रोजी रोटी है। 5.5 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा में केरला में रबर की खेती होती है। आप समझ सकते हैं कि रबर का इस्तेमाल अगर आप सीधा सीधा समझे तो ज़्यादातर टायर में और अलग अलग प्रोडक्ट में भी रबर का इस्तेमाल होता है। और इनकी आजीविका ही इसी रबर की खेती पे टिकी हुई है। और ये रबर का झंडा ये लेके आए यहाँ पे, ये झंडा ही पूरा रबर का बना रखा है। खैर, 12 लाख के करीब आपके केरला में रबर की फार्मिंग करने वाले फार्मर हैं। 5.45 लाख हेक्टेयर में ये रबर की खेती होती है। आई एम राइट? आखिर क्या वजह हुई कि रबर का जो ये आप लोग खेती करता है, यहाँ पे क्यों आना पड़ा? 10 साल के पहले अपना रबर को 1 किलो में 240 रुपया मिला था। 10 साल पहले? 10 साल पहले 1 किलो रबर, ये है ना 400-300 होता है। 1 किलो रबर में 240 रुपया मिलता था। आसियान एग्रीमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट साइन किया, बाद में रबर के रेट पीछे हो गया। अभी 1 किलो रबर 135 रुपया मिलता है। 135 रुपया, 135. Okay. Tell me one thing. How much is the production cost of the 1 kg of rubber right now for the farmers? कितना पैसा खर्च होता है 1 किलो को इसको उत्पादन में? अभी खर्चा भी नहीं मिलता है। नहीं, खर्चा कितना होता है 1 किलो में? किसी को पता है कितना आपको लागत कितनी है? वो है ना लॉन्ग टाइम ट्री में ना रबर, वो ऐसा मालूम नहीं है। लेकिन वो एक साल में 140 दिन में 1 हेक्टर में कितना किलो रबर मिलता है? 3 किलो, 330 किलो दिन में, वन डे 30 किलो रबर मिलता है वन डे। 1 किलो में रबर में अपना गाँव, मेरा गाँव 700 हेक्टर लैंड है, 700 हेक्टर लैंड है रबर। मुझे एक चीज बताइए कि इस रबर के में कितना घाटा हो रहा है? हाउ मच लॉस यू पीपल आर गेटिंग? हाँ, 300 रुपया। अगर आप 1 kg का कॉस्ट नहीं बताएगा तो कैसे पता चलेगा कितना नुकसान हो रहा है आपका? अभी है ना खर्चा इसका, ये फार्मिंग करने का, इसका मजदूर का, फर्टिलाइजर का खर्चा होता है। 1 किलो प्रोडक्शन के लिए 150 रुपया वो प्रोडक्शन के लिए आ रहे हैं। पर केजी 150 रुपीज। एंड हाउ मच यू आर गेटिंग while selling this? लॉस नाउ 15 रुपया 1 किलो पर लॉस है।
लॉस है, प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट कुछ भी नहीं है। प्रॉफिट कसारा हो गया, आसियान करा के बारे में वो कसारा हो गया। पहले था 240 उसका टाइम 1 किलो प्रोडक्शन में ऊपर 100 रुपया 1 किलो पर फायदा होता है। I'll come back to you. How much increase you are looking for per kg cost should be? Actually, most of the rubber farmers living in Kerala, almost 700 people, every day they are getting income from rubbers. Nowadays, almost Government data is saying around 1.2 million people, 12 लाख लोग के करीब केरला में ये रबर की फार्मिंग करते हैं, फार्मिंग कर रहे हैं। कर रहा है सही। So because of ASEAN Karar, 10 years before, just before my leader is told you, 10 years back, we are getting 1 kilo rubber 240 rupees. Nowadays we are getting 130, 140 like that. So the most of, Almost half. almost half. But whereas if I just try to understand the cost of the tire, which is the main consumption of this rubber product right now, it has gone in the manifolds. Yeah. Almost same like that because 1 kilo we are getting means cost. Cost means it will be 120 or 130 like that. Most of the farmers they stopped to taking rubber because of too less. Because Less price. Less price. Because of less Loss, you can say the loss and not getting even the production cost. Yes, we are not getting even the production cost. That's why most of the farmers they stopped taking a rubber. So their life is very we get the living going on. Then what will happen to the around 12 lakhs farmers who is engaged in the rubber production, rubber cultivation in the Kerala? Then what they will do? Yeah, this is a problem. When rubber product, we are buying from rubber product from market. Every day, means every year coming become high only. But rubber farmers, they are getting down. Every day going down. Then how come like that? How will the farmers will live like that? Because I think एक चीज समझना पड़ेगा, मैं आप दर्शकों को बताना चाहूंगा, वैल्यू एडिशन। जब एक प्रोडक्ट रॉ मटेरियल निकलता है, जब किसानों से उसको खरीद लिया जाता है, फॉर एन एग्जांपल सपोज मैं उदाहरण के लिए बात करूं, 30 रुपीज़ केजी में कोई प्रोडक्ट किसी कॉर्पोरेट ने खरीद लिया, उस प्रोडक्ट को उसने वैल्यू एडिशन करी, यानी कि पॉलिशिंग। जैसे बासमती राइस की बात कर ले, किसान मान लीजिए 50 रुपये में वो चावल उसको देता है, उसको पॉलिश कर देता है, चमका देता है, मार्केट में वो 100 रुपये का बेच रहा है। लेकिन फार्मर जो हैं उनको कह रहे हैं कि लागत कॉस्ट भी नहीं मिल रही है। जैसे हम रबर की ही बात करें तो इस देश के हर तबके के किसान परेशान है। किसान आंदोलन आपने देखा होगा, ये भी किसान है। किसान का मतलब ये नहीं है कि जो अनाज उगाए वही किसान है, ये रबर के फार्मर्स हैं, ये रबर प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि इनका जो एरिया पड़ता है केरला, वहाँ पे रबर के खेती वाला जमीन है। जो हिल एरिया है वहाँ पे रबर की प्रोडक्शन हो सकती है, खेती हो सकती है, कल्टीवेशन हो सकती है। लेकिन ये रबर जो उपजाते हैं, कह रहे हैं कि 150 के करीब केजी अगर इनका प्रोडक्शन कॉस्ट लग रहा है तो 130 120 में बेचना पड़ रहा है। यही हो रहा है ना आप लोगों के साथ? right. It's going like that only. So how much increase you people are looking for? Yeah, we are asking for the government per kilo 300 rupees. Per kg Per kilo 300 rupees. Otherwise we can't live. We cannot live like this because we are everywhere in our life expensive. Life is very expensive. So where will get income? Because only we are depending on rubber income. So like that is every year and every day by day the rate will be going down. So how will you live? हर तबके की किसान, किसी भी कैटेगरी के फार्मर्स हो, उनका एक ही शिकायत है, चाहे रबर के हो चाहे अनाज के हो। शिकायत सिर्फ एक ही है कि जो उनका लागत है उसके पैसे भी उनको नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ये जो डिमांड कर रहे हैं, आई वांट टू आस्क यू, there is a report from the Swaminathan report you must have heard. Yes. What Swaminathan report is saying, the report is saying the farmer must get total production cost. Total production cost means your labor cost also, your family labor cost also, not the labor cost which you are hiring during the cultivation. It's your family labor cost also has to be included. यानी कि overall input cost, raw material cost, labor cost plus your family labor cost and everything. Then you should get at least 50% लागत का, जो आपने इन्वेस्ट किया है उसका 50%। अगर 150 रुपये आपकी लागत है तो हाउ मच? 75 rupees minimum you should get the profit. Yes, sir. So what will be the cost? It will be the cost around 225 rupees minimum. Minimum. Yes. That's we are asking. Yeah. Yes. That's what Pakka. You got my point. Correct. So
if they say on what basis you are asking for the 300 rupees, your valid demand should be I should get the price of this product as per the Swaminathan report. Simple. Yeah, simple. Same we are asking. Because they will say how you can calculate. But Swaminathan has already calculated everything. Everything will calculate it. Yes, the reports are there. But the central government, they are not hearing anything. Central government must stop the importing the rubber product. The central government should be stop importing rubber product. So you will get more than our maximum level. So this is the main problem. Because so many times we are asking for the central government to stop importing the rubber product. The main problem day by day we are buying rubber product in market very high. Day by day very high in rubber product every even tire. आप तो चलिए मैं आपकी एक बात और भी आपको बताना चाहता हूँ. आप कहते हैं कि इंपोर्ट बंद कर दीजिए रबर प्रोडक्ट. मान लीजिए टायर आज के डेट में चाइना से आ रहा है फॉर एग्जाम्पल. लेकिन नो इफ यू गो टू द मार्केट द इंडियन टायर्स एंड चाइनीज टायर देयर इज नॉट अ मच डिफरेंस. So as a consumer, we people are not getting the huge benefit. I am telling you, as a consumer. Yes. Because this is all the central government helping corporate. This is the main problem. Now you came to the point. Yes. In last you came to the point. You must have heard how the apple farmers is Every having farmers some same trouble in everywhere. Facing all farmers in India, all farmers is getting a problem. Everywhere, I feel everywhere, not only in Kerala, everywhere farmers in all around in India, farmers getting a problem because of helping corporate. You must be being a farmer when you are cultivating the rubber. You must be giving the employment to the several farming laborers also. Yes. Should be. 12 lakhs farmers are there. Must be around 24 lakhs laborers will be there of the farming laborers. What I am trying to say, मैं ये बातें क्यों आपको बता रहा हूँ, इस देश में बेरोजगारी ऑलरेडी अपने रिकॉर्ड को तोड़ चुका है. अगर इस तरह से फार्मिंग सेक्टर जो सबसे बड़ा सेक्टर है, जो जहाँ पे लोगों को रोजगार मिलता है ग्रामीण क्षेत्रों में, अगर फार्मिंग ही बंद हो जाएगी तो और कितना इजाफा हो जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट में. कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये. ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा अर्थशास्त्र पढ़ के आपको ये समझना पड़ेगा. सिंपल सा साइंस है ये, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कॉमन सेंस है ये. अगर फार्मिंग सेक्टर में अगर मान लीजिए कल को रबर की खेती बंद हो जाती है, प्रॉफिट नहीं है तो बंद हो ही जाएगी ऑटोमेटिकली. अगर वो बंद हो जाती है तो ये 12 लाख रबर के किसान, साथ में मैं मोटा थंब रूल के हिसाब से 24 लाख लेबर जो उससे लगे होंगे, तो करीब 50 लाख का जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, खाली एक स्टेट की बात कर रहा हूँ, वो क्या करेंगे? कौन जॉब देगा उनको? एक ही जॉब मिलेगा, जब चुनाव आएगा तो झंडा उठा लो, 200 रुपये ले लो हर रोज का, फ्री में लेबर मिलेंगे. दिस इज द ओनली सॉल्यूशन. लेकिन कितने दिन खाएंगे आप? एनीवे, माय लास्ट क्वेश्चन इज, all the farming sector is getting through a very bad patch right now. Bad time is going for all the farmers, and the unemployment is on the higher side right now. It has broken all the records and everything is there. सब कुछ रिकॉर्ड तोड़ चुका है, आप जानते होंगे इस चीज़ को. आखिर सरकार को इतना छोटी सी बात समझ में क्यों नहीं आती? बहुत सिंपल साइंस है, रॉकेट साइंस नहीं है. Sarkar plus corporates behind the curtain in my government. This is the very main issues facing in India. देखिए, मैं थोड़ी सी लैंग्वेज की इशू होती है इन लोगों के साथ में, मैं जानता हूँ उस चीज़ को, लेकिन इसलिए मैं इनकी बातें जो कहना चाहते हैं, इस देश को कॉरपोरेट के चंगुल से आज़ाद कराने के लिए बहुत कुछ किया गया. कितने लोगों ने अपने जानें दे दी, लेकिन आज उसी दौर में देश को पहुंचा दिया गया है जहां कॉरपोरेट के चंगल में सब कुछ है. और इस देश की सबसे बड़ा एक तबका, भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन उस किसानों को भी कॉरपोरेट के चंगुल में देने की पूरी कोशिश की गई. 100% तरीके से किसान आंदोलन हुआ, लेकिन अब छोटे छोटे तरीके से कहीं ना कहीं कॉरपोरेट को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है. और धीरे धीरे हर राज्य के अंदर में, हर स्टेट के अंदर में कॉरपोरेट को एक धीरे धीरे उनके कॉरपोरेट की तरफ किसानों को सरकाया जा रहा है. शायद ये किसान भी समझ रहे होंगे इस देश के. And also the main problem, youngers, they are not coming for farming because they are not getting any income from farming. They are saying their father or grandfather, how they are surviving. That's the problem. How they are surviving. Even they will come to Delhi, do the 100 rupees per day job. Correct.
but they will not work in their this thing fields. Correct. Yes, yes. The youngers, they are not coming for because they know their fathers and grandfathers. They are not getting anything from farming. So they are looking for other job from. They are going for metro cities. So what to do? The years and years after, we will get a big problem in especially for food. इन्होंने आपने जो कहा, मैं उन नौजवानों को बताना चाहता हूं, खासकर केरला से आए तो केरला के नौजवानों को जो ये सोचते हैं कि दिल्ली में या किसी मेट्रोपॉलिटन में सिटी में जाके और जॉब कर लेंगे। यहाँ के हालात मैंने दिखाई है, रोड पे सोना पड़ेगा, इतने पैसे नहीं मिलेंगे कि 2 वक्त के खाना खा सको। आज के डेट में इतनी शोषण है, इतनी एक्सप्लॉयटेशन है आज के वक्त में। जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनके पास रोड पे सोते हैं, उस रोड पे भी सोते हुए डंडा बरसाते हैं पुलिस वाले। तो ये मत सोच के आइएगा कि किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में चला जाऊंगा तो 20-25 हज़ार रुपये का जॉब मिल जाएगा। 20-25 हज़ार, 25 हज़ार जो इस देश में कमाते हैं महीने के, वो टॉप 10% में माने जाते हैं। इसी सरकार का आंकड़ा है। तो 25 हज़ार तो भूल जाइए, 5-5 हज़ार महीने का कमा लोगे। रोटी तो शायद खा लोगे किसी तरह से, क्योंकि भंडारा बहुत चलता है यहाँ पे, फ्री फूड जो लोग बांटते हैं उसमें, लेकिन ज़िंदगी नहीं काट पाओगे। सोचिएगा ज़रा सा। तो इन्होंने जो कहा कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में आके, मैंने इस पर बहुत सारा प्रोग्राम दिखाए कि किस तरह से मेट्रोपॉलिटन सिटी में पढ़े BA पास, MA पास, PhD करके रोड पे धक्के खाते हैं। लेबर की तो छोड़ ही दीजिए आप। नमस्कार।